हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमन स्टडी। आज की इस वीडियो में हम साइंस जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हैं या फिर आ रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 50 प्रश्न किए हैं और अब हम उसके आगे के प्रश्नों को करेंगे। ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न 51, रोबोट क्या है? तो रोबोट मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र है जो आदेश अनुसार कार्य करता है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है एक। प्रश्न 52, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। तो प्रतिबिंब दो समांतर दर्पणों के बीच अनंत बनेंगे। 53, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि नदी का जो घनत्व होता है वो समुद्र के घनत्व से अधिक है। जिसका घनत्व कम होगा वह हल्का रहेगा, इसलिए जो है समुद्र में जाते ही जहाज ऊपर उठ जाता है। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विराम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। तो इसका सही कारण है घर्षण बल के कारण। प्रश्न 55, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? इसका सही कारण है क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। प्रश्न 56, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता? तो इसका सही आंसर है घनत्व प्रभावित नहीं होता। 57, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर है नीले रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। प्रश्न 58, मैक नंबर संबंधित है। तो मैक नंबर जो है हवाई जहाज की गति से संबंधित है। अगर एक मैक को हम किलोमीटर में बदलें तो एक मैक बराबर 1235 किलोमीटर प्रति घंटे। 59, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उससे कुछ समय तक कुछ दिखाई नहीं देता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है। क्यों? क्योंकि आंखों में आइरिस या आंख की जो पुतली होती हैं वो प्रकाश अनुरूप अपने आकार को बड़ा या छोटा कर सकती हैं, इसलिए जब कोई व्यक्ति रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता। प्रश्न 60, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है। क्यों? क्योंकि नाइक्रोम की जो धातु होती है उसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, उसका गलनांक भी अधिक होता है और उसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, इसलिए इसका प्रयोग हीटरों में किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है, सारे आंसर सही है तो इसका फोर्थ आंसर सही है, उपयुक्त सभी कारणों से। प्रश्न 61, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो अवरक्त किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। 62, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है टंगस्टन का। 63, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। 64, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है तो सबसे अधिक होती है जल में। 65, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। प्रश्न 66, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? तो लाल रंग का जो गुलाब होता है वो हरी रोशनी में काला दिखाई देता है। प्रश्न 67, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो दूध की शुद्धता हाइड्रोमीटर के द्वारा नापी जाती है। प्रश्न 68, डायनमो का कार्य है। तो डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। प्रश्न 69, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेरियल्ड ने किया। प्रश्न 70, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट।
प्रश्न 71 लोहे के पाइप जिसमें पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ती यानी जिंक की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे, इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसको कहते हैं, इसका सही आंसर है सी, शहद लेपन। प्रश्न 72 किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल में किया जाता है। प्रश्न 73 ब्लैक को विलयन से पृथक किया जाता है। तो इसका सही आंसर है बी, वाष्पीकरण द्वारा। प्रश्न 74 निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं है? तो क्लोरीन वायुमंडल में नहीं है, बाकी सब हैं। प्रश्न 75 पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर इसका सही आंसर है बी, ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रश्न 76 समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो समुद्र में से पानी से नमक निकालने के लिए वाष्पीकरण की विधि अपनाई जाती है। प्रश्न 77 किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल्स घी में परिवर्तन किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। प्रश्न 78 सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? इसका सही आंसर है एसिटिक। प्रश्न 79 पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है एथाइलीन। खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है कार्बन। प्रश्न 81 सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है कार्बन। प्रश्न 82 गुब्बारे में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है क्योंकि यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। प्रश्न 83 कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मैसी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांश कोयला खदानों में पाई जाती है उस गैस का नाम है? तो उसका नाम है मीथेन। प्रश्न 84 बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो बैटरी बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 85 किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? तो सही आंसर है इथाइल अल्कोहल के द्वारा। प्रश्न 86 प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछलने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है गंधक। प्रश्न 87 सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, इसलिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। प्रश्न 88 गन पाउडर मिश्रण होता है। इसका सही आंसर है सी, सोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का। प्रश्न 89 किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो इसका सही आंसर है अणु। प्रश्न 90 हाइपो जिसका प्रयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर कहलाता है? तो इसका सही आंसर है सोडियम थायोसल्फेट। प्रश्न 91 अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है इथाइलीन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 92 तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर है ए, सुक्रोज। प्रश्न 93 निम्नलिखित में से सबसे अधिक कोमल कौन सा है? तो सबसे अधिक कोमल है हीरा। प्रश्न 94 कर्ण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है? इसका सही आंसर है उपयुक्त किसी से नहीं। प्रश्न 95 निम्न में से कौन सा असंरक्षित बल है? तो इसका सही आंसर है श्यानता का बल, बाकी सब संरक्षित बल। प्रश्न 96 एटम बॉम्ब की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ओटो होन ने। प्रश्न 97 वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है? तो इसका सही आंसर है बैरोमीटर। प्रश्न 98 टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है जे.एल. बेयर ने।
प्रश्न 99, दूध की शुद्धता किस यंत्र से नापी जाती है? तो इसका सही आंसर है ए, लैक्टोमीटर द्वारा। प्रश्न 100, इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है बेटन द्वारा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।